आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इनकी हमेशा से ही पहचान होती रही है, जिनकी वाणी हमें ऊर्जा प्रदान करती है और मार्गदर्शन हमें दिशा दिखाता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्तिमत्व यानी हम सभी के लोकप्रिय नेता आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं सम्माननीय श्री नितिन जी गडकरी इन्हें। अजय कुमार मिश्रा जी, सेक्रेटरी PNGRB, कपिल चोपड़ा चेयरमैन SCG, श्री राहुल चोपड़ा MD, दीपक सावंत प्रेसिडेंट SCG नागपुर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारा देश एनर्जी को 87% इंपोर्ट करता है और उसकी कीमत 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इतना इंपोर्ट होने के बाद में भी इसके कारण केवल इकोनॉमिक समस्या नहीं है, तो एयर पोल्यूशन की भी बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल, उसके साथ गैस इकोनॉमी के तरफ बढ़ने की प्रायोरिटी हमारी सरकार ने दी है और इसमें कंज्यूमर का भी फायदा है। एक 7-8 महीने पहले मैंने बजाज की मोटरसाइकिल जो CNG पर चलती है उसको पूना में लॉन्च किया था। तब उन्होंने मुझे, राजू बजाज, इन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 40 पैसे है और CNG पर खर्चा जो है वो 1 रुपया आता है। पर CNG के भाव इंटरनेशनल प्राइस के साथ बदलते रहते हैं और ये भी एक समस्या है। अभी हमारे देश में विशेष रूप से आसाम में, आंध्र प्रदेश में कुछ जगह पर नेचुरल गैस है, पर ऐसा कहते हैं कि अंडमान निकोबार में बड़े प्रमाण पर नेचुरल गैस मिलने की संभावना है और वो अगर मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे देश के इकोनॉमी में उसका उपयोग होगा। हमारा जो यह क्षेत्र है, मिश्रा जी को पता होगा कि भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर आधा जिला, ये 5 जिलों में एग्रीकल्चर क्रॉप राइस है। और अभी राइस स्ट्रॉ जो है उससे अभी हमने उसका पानीपत में एक प्लांट शुरू हुआ है, जो मेरा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसमें से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे परली से 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायोफ्यूल एविएशन फ्यूल बन रही है। अब हवाई जहाज भी इसके ऊपर चल सकते हैं और इसलिए अभी हमने एक रोड बनाया, नागपुर जबलपुर हाईवे, यहीं से 1-8 घंटे के अंतर पर है। मौदा के अपने रामटेक के हम जाते समय जो मनसर करके जगह है, वहाँ राइस स्ट्रॉ से बायो बिटुमिन बनाकर 1 किलोमीटर रोड बनाया सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्री के साथ, और दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। और अभी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत सरकार की, उनके पास वो जो पेटेंट लिया, मैंने उनको पेटेंट लेने के लिए कहा था और अब 15 लोग वो खरीदने के लिए आए हैं, जिसका अगले सप्ताह में दिल्ली में कार्यक्रम है। और ये जो राइस स्ट्रॉ है, ये हमारे यहाँ भी एक गोसी खुर्द करके बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, तो पैडी के क्रॉप अब दुगने हो गए। तो राइस स्ट्रॉ यहाँ अवेलेबल है। रिलायंस ने मौदा में ये प्लांट शुरू किया है, वो 5-6 टन पर डे बना रहे हैं। और हमारी कारपोरेशन अगले महीने में हमने कचरे को सेग्रीगेट करके कचरे से बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनाकर मीथेन से उन्होंने फिर CNG बनाया, तो 28 टन पर डे उनका भी प्रोडक्शन अगले महीने शुरू होने वाला है। तो ये जो राइस स्ट्रॉ है, 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। और मैं मिश्रा जी के लिए ही बोल रहा हूं कि ये जो ताडोबा है,
इसमें डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन ने मुझे बताया कि वहां भी नेचुरल गैस जंगल में अवेलेबल है और उसके लिए अब फॉरेस्ट की परमिशन नहीं लगती। उसके बाजू में भद्रावती में कोल माइंस है और वहां बड़े प्रमाण पर कोल गैसिफिकेशन के प्लांट आ रहे हैं। WCL ने अपने प्लांट में जो लो क्वालिटी कोल है वो कोल गैसिफिकेशन के लिए दिया है और जिसमें से मिथेनॉल बनेगा कोल से और DME बनेगा और अमोनियम नाइट्रेट भी बनेगा। अमोनियम नाइट्रेट माइनिंग के लिए आवश्यक है और जो DME है वो मेरी जानकारी से अमेरिका में 40% तक वो LPG में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट बचना चाहिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और कंज्यूमर का भी इसमें फायदा है। मैं जब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के पीछे बहुत लगता हूं, मैं पेट्रोल डीजल की गाड़ी में नहीं बैठता। अब मेरी गाड़ी जो आई है इनोवा सामने खड़ी है, ये टोयोटो की है, 1.5 साल से मैं चला रहा हूं। ये 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पे चलती है, जो मक्के से, ज्वारी से, ब्रोकन राइस से, परली से, मोलाइसिस से, शुगर केन जूस से बनता है और ये 60% बिजली तैयार करती है। तो इसका एवरेज पेट्रोल के तुलना में, मुझे अगर एवरेज की तुलना की जाए तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। तो आने वाले समय में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब बहुत बड़े प्रमाण पर देश में इसकी शुरुआत हो रही है। ये कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं जो हाइड्रोजन गाड़ी में दिल्ली में यूज करता हूं उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, गाड़ी टोयोटो की है और मिराई मीन्स फ्यूचर। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन अब हम तैयार कर रहे हैं, हमने 10 रोड पर NHAI के तरफ से हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और टाटा, वॉल्वो, अशोक लेलैंड, HPCL, IOCL सबसे मिलकर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 समस्या है जिसका सुझाव आपने देना चाहिए। फिर भी ये 10 रूट पर देश में अब हम हाइड्रोजन की ट्रक शुरू कर रहे हैं। अभी 4 महीने पहले मैंने टाटा के 3 ट्रक लॉन्च किए। जो 2 ट्रक थे वो IC इंजन, यानी डीजल पेट्रोल का जो इंजन होता है उसमें हाइड्रोजन डाल के चले और एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चला। और अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने डंडा लगाया है कि डीजल पेट्रोल बंद करो, नहीं तो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म लगाऊंगा। तो अभी सब ट्रैक्टर वालों ने फ्लेक्स इंजन पर 100% इथेनॉल और CNG ऐसे फ्लेक्स इंजन पर ट्रैक्टर भी बनाया है। तो आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी हम लोगों ने, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए फाइनेंस करते हैं, जो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में लेंगे उनको 5% इंटरेस्ट कम दिया है, सब्सिडी दी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो हम लोग WCL, नागपुर इज ए मेन प्लेस फॉर कोल। तो जो कोल गैसिफिकेशन से सीम गैस बनता है वो भी जलाने के लिए, घर के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप इसके भी रूल्स आगे चल के बनाएंगे तो आपके पाइपलाइन में वो भी आएगा, ताकि इंपोर्ट हमारा कम हो। 45% देश में है, 55% इंपोर्ट है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही सरकार की नीति है। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी गैस इकोनॉमी बढ़ने वाली है। अभी हमारे यहाँ नागपुर में मैंने इंटरेस्ट लेकर LNG के पंप चालू किए। ये बैद्यनाथ करके कंपनी, उनका कंसल्टेंट मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ब्लू एनर्जी का LNG के ट्रक मैंने लॉन्च किए पुणे में। तब मैंने उनको कहा कि आप LNG के पंप डाले, अभी 5-6 पंप डाल रहे हो, 4 हो गए उनके। और एक समय अभी LNG भरने के बाद 1600 किलोमीटर जा सकते हैं। तो LNG का भी बड़े प्रमाण पर शुरुआत हुई है, LNG, CNG।
और बायो सीएनजी भी हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा जो किसान है वो अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बने, और बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बने। ये हमारी कोशिश है। इंपोर्ट के बजाय 22 लाख करोड़ में से हम 10 लाख करोड़ अगर बचाकर रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में डालते हैं तो हमारे देश के गांवों का स्मार्ट शहर जैसे स्मार्ट विलेज बनेंगे। और इसलिए एनर्जी सेक्टर में अब इलेक्ट्रिक बहुत पॉपुलर हुआ है। जब मैंने पहले इलेक्ट्रिक कार को उद्घाटन किया था, चालू किया था, तो मुझे पत्रकार पूछते थे कि ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई आता नहीं। अभी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पॉपुलर हो गई है। और जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, जो आज $55 पर किलोवाट पर आवर आई है। और हमारे देश के जो यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि अब लिथियम आयन ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी, सोडियम आयन, जिंक आयन पर भी सक्सेस स्टोरी बनी है। अभी 1 महीना पूर्व एक आईआईटी के इंजीनियर को, जिसको फोर्ड कंपनी ने अवार्ड दिया है दिल्ली का, उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी में एल्यूमिनियम शीट है वो फ्यूल है और ऑक्सीजन डालकर उससे गाड़ियां चलती है। तो उसने 5 साल ये प्रयोग अच्छा किया। मैंने महिंद्रा और टाटा को उसको भेजा है। दोनों भी अब खुश है कि यह टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो आने वाले समय में एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी आएगी। कोई भी टेक्नोलॉजी, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल या गैस इकोनॉमी, हमें सबको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत बड़ा है और प्रदूषण हमारी बहुत गंभीर समस्या है। दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि मुश्किल है रहना, और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही सरकार की नीति है। और हमारे नागपुर शहर में भी अब सीएनजी घर घर जाने की शुरुआत हो रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। विशेष रूप से ये अभी मैंने पूछा इनको तो मुझे बता रहे 8 साल लगेंगे। थोड़ा 8 साल ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, अरे क्या पूरा हम तो 8 साल में पूरा देश के 10 हाईवे बना देंगे। आप क्यों चिंता करते? आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आप 2 साल का कार्यक्रम बनाइए, मैं हूं ना बैठा यहाँ। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा रेटा लगा दूंगा कि सब 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आपके। तो आप सरकार से देखो, बाकी इनके नियम कानून, ये बहुत स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा होते हैं सिस्टम में। तुम तो नहीं बोल सकोगे क्योंकि तुमको इनसे काम लेना है, मुझे नहीं लेना है। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बाबू लोग बहुत तकलीफ देते हैं क्योंकि वो हर चीज को, इसकी परमिशन लो, उसकी लो। हमारा एक ऑफिस है यहाँ, नाम नहीं लेता उसका, पैसो, उसकी परमिशन मिलाना ने बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बोला एक बार कि कोई नहीं मिली तो मेरे पास आओ। मेरा फोन गया कि पैसों की परमिशन मिल जाती है फिर। तो ये सब परमिशन, और ये अगर आसानी से होगी तो बहुत जल्दी हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और कंज्यूमर को फ्यूल कॉस्ट में बचत होगी। और इसलिए इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें नागपुर का ये प्रोजेक्ट हरियाणा गैस को मिला है। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और जल्द से जल्द जरूर आप नागपुर शहर और जिले में इसको लेकर जाइए। हम इसके लिए पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा विश्वास देता हूं और आपको इसकी शुरुआत करने पर बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।